Hello students, welcome to the Dizzy Lessons of Navankur Vidyapeeth. Today's topic is communication. आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन है. Let's start. Chapter 14 Communication. Communication means संचार. We speak, write and use sounds and signs to share ideas and information with each other. हम एक दूसरे के साथ विचारों और सूचनाओं को साझा करने के लिए ध्वनियों और संकेतों को बोलते हैं, लिखते हैं और उनका उपयोग करते हैं. This is communication. यह संचार है. To communicate, there are different means of communication. संचार करने के लिए संचार के विभिन्न साधन हैं. कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशंस के बहुत सारे साधन हैं. A long time ago, बहुत समय पहले. In olden times, letters were sent by pigeons to far away places. पुराने समय में कबूतरों द्वारा दूर स्थानों पर पत्र भेजे जाते थे. Later on, men on foot or horseback carried letters. बाद में पैदल या घोड़े पर सवार लोगों ने पत्र भेजे. उसके बाद लोग पैदल या फिर घोड़े पर अपने पत्रों को भेजते थे. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक है टेलीफोन. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये संचार का सबसे तेज साधन है. यू कैन टॉक एज वेल एज लिसन टू द अदर पर्सन एट द सेम टाइम. आप बात करते हैं और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति को भी सुनते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट. वी राइट लेटर्स टू पीपल एंड पोस्ट इट इन द पोस्ट बॉक्स. हम लोगों को पत्र लिखते हैं और इसे पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करते हैं. इट इज नाउ कंसिडर्ड ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसे अब संचार का पुराना साधन माना जाता है. डिड यू नो टू पोस्ट अ लेटर यू हैव टू पेस्ट स्टैम्प्स. एक पत्र पोस्ट करने के लिए आपको डाक टिकट चिपकाना होगा. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्स. अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव रिटर्न एज वेल एज प्रिंटेड मैसेज. एक फैक्स मशीन का उपयोग लिखित और साथ ही मुद्रित संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है सेल्युलर फोन. Commonly called mobile or cell phones can be carried anywhere. आमतौर पर कहे जाने वाले मोबाइल या सेल फोन को किसी भी जगह ले जाया जा सकता है. आप अपना मोबाइल फोन कहीं भी ले जा सकते हैं. नेक्स्ट है some other ways to communicate. संवाद करने के कुछ अन्य तरीके. When messages are sent to a large number of people at the same time, it is called mass communication. जब संदेश एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को भेजे जाते हैं तो इसे जनसंचार कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़पेपर्स. मीन्स समाचार पत्र. न्यूज़पेपर्स टेल अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस.
समाचार पत्र हमें बताते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर में हमें अपने शहर, डिस्ट्रिक्ट इन सब की जानकारी मिलती है और हमारे आसपास क्या हो रहा है इन सब के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेलीविज़न। वी कैन वॉच गेम्स, न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविज़न। हम टेलीविज़न पर गेम, समाचार और अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो। वी कैन कैच द वेदर रिपोर्ट ऑन द रेडियो। हम रेडियो पर मौसम की रिपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड मैगजीन्स। दे टीच अस अबाउट न्यू थिंग्स। वे हमें नई चीज़ों के बारे में सिखाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर्स। Computers are playing a major and important role in communication nowadays. कंप्यूटर अब संचार में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंटरनेट। It helps us to get any type of information through websites. इंटरनेट यह हमें वेबसाइटों के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इंटरनेट से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर। संचार के विभिन्न साधनों के नाम बताना है जो यहाँ पर यूज होंगे इन क्वेश्चंस में, जिनका यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है? टेलीफोन। सेकंड है, मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को संदेश किसके द्वारा भेजा जा सकता है? तो इसका आंसर है मास कम्युनिकेशन। थर्ड है, अर्जेंट मैसेजेस। जरूरी संदेश किसके द्वारा भेजे जा सकते हैं? मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। जो सही शब्द होगा उस पर सर्कल बनाना है। फर्स्ट है, टू विश अ फ्रेंड ऑन हर बर्थडे सेंड अ। अपने जन्मदिन पर दोस्त को भेजने के लिए क्या भेजेंगे आप? इसका आंसर है कार्ड। हम कार्ड भेजेंगे। सेकंड है, कैन कैरी इट अराउंड टू टॉक। बात करने के लिए इसे चारों ओर ले जा सकते हैं। किसे ले जा सकते हैं? मोबाइल फोन को। थर्ड है, टू सेंड एसएमएस यूज द। एसएमएस सेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? मोबाइल फोन। फोर्थ है, टू सेंड अ लेटर यू नीड। आप पत्र भेजने के लिए आपको क्या जरूरी पड़ता है? स्टैम्प्स। इसका आंसर है ये। फिफ्थ है, सेंड एन ईमेल थ्रू द। ईमेल किसके माध्यम से भेज सकते हैं? तो इसका आंसर है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ हमने फिल किया है कम्युनिकेशन। विभिन्न साधन हैं। किसके हैं? कम्युनिकेशन, संचार के विभिन्न साधन हैं। सेकंड है, इन ओल्डन डेज लेटर्स वर सेंट बाय ब्लैंक।
पुराने दिनों में पत्र किसके द्वारा भेजे जाते थे? पिजन्स। इसका आंसर है पिजन्स। पुराने दिनों में कबूतर द्वारा संदेश भेजे जाते थे। थर्ड है वी पोस्ट अ लेटर इन द ब्लैंक। हम लेटर पोस्ट कहाँ करते हैं? पोस्ट बॉक्स में। फोर्थ है ब्लैंक कैन बी कैरीड एनीवेयर। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। किसको? मोबाइल। मोबाइल कैन बी कैरीड एनीवेयर। मोबाइल्स को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फैक्स। फैक्स क्या है? इसका आंसर है अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव रिटर्न एज वेल एज प्रिंटेड मैसेज। फैक्स मशीन का उपयोग लिखित और साथ ही मुद्रित संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव रिटर्न एज वेल एज प्रिंटेड मैसेज। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास कम्युनिकेशन। आप मास कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है sending messages to a large number of people at the same time is called mass communication. जब संदेश एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को भेजे जाते हैं तो इसे जनसंचार कहा जाता है। Sending messages to a large number of people at the same time is called mass communication. थर्ड क्वेश्चन है what is the use of an internet। इंटरनेट का यूज बताना है। तो इसका आंसर है इंटरनेट helps us to get any type of information through websites। इंटरनेट हमें वेबसाइटों के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट helps us to get any type of information through websites। फोर्थ क्वेश्चन है give any two uses of computer। कंप्यूटर के हमें टू यूज बताने। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर थिंग्स सच एज कैलकुलेशन, रीडिंग एन आर्टिकल एंड प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा। कंप्यूटर का यूज हम गणना करने में, आर्टिकल्स को पढ़ने में, गेम्स खेलने में आदि में कर सकते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर थिंग्स such as calculation, reading an article and playing games, etc. Thank you.